हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज जिन दो एडवांस स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें पहला है हैव नो राइट ऑन और दूसरा है हैव नो राइट टू। हैव नो राइट ऑन का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ पर या फिर किसी इंसान पर हक ना होने की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारा उस मोबाइल पर कोई हक नहीं है, तुम्हारा उस घर पर कोई हक नहीं है, तुम्हारा उस लड़की पर कोई हक नहीं है, उसका मुझ पर कोई हक नहीं है। और हैव नो राइट टू का यूज़ तब किया जाता है जब किसी को कोई काम करने का, कोई क्रिया करने का कोई हक ना हो, जैसे कि तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बोलना और रहना दोनों ही क्रिया हैं, एक्शन हैं। कुल मिलाकर हैव नो राइट ऑन का यूज़ नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए होता है और हैव नो राइट टू का यूज़ क्रिया यानी कि एक्शन के लिए होता है। आइए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के रूल को समझते हैं। हैव नो राइट ऑन के यूज़ के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव नो राइट ऑन और उसके बाद हम लिखेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन, मतलब उस चीज़ का नाम आएगा जिस चीज़ पर हक ना होने की बात की जा रही है। और लास्ट में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स, मतलब अगर कुछ बचता है तो वो लिखा जाएगा। आइए अब हैव नो राइट टू के रूल को देखते हैं। इसका रूल सेम ही है, बस इसमें नाउन या प्रोनाउन की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव नो राइट टू और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स, मतलब अगर कुछ बचता है तो वो लिखा जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ये जो हैव है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव का हैज़ हो जाएगा और अगर पास्ट टेंस की बात चल रही हो तो हैड हो जाएगा, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। एक बात और, अगर दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब अगर हमें बोलना हो हक है या फिर हक था, तो हम नो को हटा देंगे। आइए इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप और नए सेंटेंसेस बना सकें और इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से कर सकें। हम दोनों ही स्ट्रक्चर्स के चार एग्जाम्पल्स देखेंगे। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट ऑन मी। उसका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, ही हैज़ नो राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी। मेरा उस पर कोई हक नहीं था क्योंकि वो शादीशुदा थी। आई हैड नो राइट ऑन हर बिकॉज शी वॉज मैरिड। मेरा तुम पर हक है, आई हैव राइट ऑन यू। तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी। उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, ही हैज़ नो राइट टू लीव हियर। उनका मुझे टॉर्चर करने का कोई हक नहीं था, दे हैड नो राइट टू टॉर्चर मी। उसे पूछने का हक है, शी हैज़ राइट टू आस्क। मुझे हक है, आई हैव राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।